बिल्कुल भाई, देख लो, एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की तैयारियां थी, खुशियां थी, सारा हरियाणा खुशियां मना रहा था कि भाई आज जींद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ रजाना कला गांव में फिलहाल आप मौजूद हैं। यहाँ एक 22-23 साल की लड़की सुबह सुबह 5:30 बजे अंदर आप देखोगे तो जिंदा जल गई। बिल्कुल नुकसान इतना हो गया, हद से ज्यादा हो गया भाई। ब्लास्ट भी ब्लास्ट भी इतना जबरदस्त हुआ था। कोई मकान है साइड में 3 मंजिला होगा, इसके ऊपर तक लाले आग गई थी भाई। रजाना गांव है फिलहाल, और रजाना कला गांव में मेरे घर दिखने लग रहा होगा। काफ़ी बुरी स्थिति में इस टाइम सवेरे सवेरे 5:30 बजे सिलेंडर फटने के कारण इस घर की हालत हो गया, जो बताया जा रहा। हालांकि एसी भी अंदर, और लगभग 23-24 साल की लड़की है जो वो जिंदा जो है इसके अंदर जल गई और आज इस दुनिया में नहीं रही। रजाना कला गाँव में फिलहाल आप पहुँचे हैं और परिवार भी मौजूद है। स्थिति मतलब काफ़ी ख़राब हो चुकी है। जो भी था ना घर में, कति नु कह रहा भाई ये कपड़ा भी पहनने का नहीं बचा, जो शरीर पे सिर्फ वो कपड़ा बच गया और सारा कुछ जो है वो सब कुछ रह गया मस्त। सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग करीब 5:15 के करीब मैं भी उठा था। गांव में सभी लोग उठ जाते हैं। उठने के बाद सभी अपना दिनचर्या में लगने का प्रयास करते हैं। जो बड़े लोग हैं वो घूमने के लिए निकलते हैं। इस घर की जो मालकिन है वो भी घर से निकलने के लिए, घूमने के लिए निकली थी। मैं भी पड़ोसी हूँ और मैं भी घर से निकला था। उस समय देखा तो एक धुएं का पूरा गुमार बादल की तरह बना हुआ था आकाश में। हमने सोचा भाई ये क्या हो गया एक सुबह सुबह एकदम। तो दौड़ के मैं भी आया जल्दी जल्दी से पैर उठा करके। तो यहाँ के देखा तो बड़ा बुरा हाल था। इस लड़की का चचेरा भाई दौड़ के जा रहा था अपने भाई को बुलाने के लिए। मैंने उससे पूछा भाई क्या हुआ? बोले जी ताऊ जी आग लग गई, घर में कुछ नहीं बचा। तो यहाँ करके देखा तो बड़ी हालात ख़राब थी, दयनीय स्थिति थी। सारी कड़ियाँ वगैरह इतना मतलब जिस प्रकार से एक भयानक रूप आग ले चुकी थी। और उस आग का इतना वो था, हमारे कुछ गांव के जो बच्चे हैं, नौजवान बच्चे, उन्होंने प्रयास किया कि जितना भी इसके अंदर से माल निकल सके वो प्रयास किया उन बच्चों ने अपनी जान पर खेल करके। लेकिन दुर्भाग्य ये हुआ कि एक लड़की हमारी अंदर थी, उसको हम बचा नहीं पाए। कितने साल के? वो लगभग 22 और 23 साल के मध्य थी उसकी उम्र है। उसको परमात्मा भी नहीं बचा पाया और हम भी नहीं बचा पाए। उसकी माँ ने प्रयास किया बचाने का, वो वापस आ गई थी घूम के, घर से थोड़ा टहलने गई थी लेकिन वो आ गई वापस। वो ये दुख देखना था उसने अपने आँखों के साथ, उसके हाथों में उसकी जान गई है लड़की की। यहाँ से प्रयास किया गया, उस लड़की को लेके गए, लड़की को सफ़ीदों लेके गए। सफ़ीदों से उन्होंने आगे रेफर कर दिया पानीपत, प्रयास किया पानीपत से, फिर उन्होंने मेडिकल रोहतक के लिए भेजे। ज़्यादा जल चुकी थी, मतलब धमाका हुआ तो मतलब धमाका हुआ। आसपास के पड़ोसी आए हैं। शीशे का गेट था, स्लाइडर गेट था, वो गेट भी टूटा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, देख लो शीशे के टुकड़े कितने दूर दूर तक पड़े हैं। और बड़ी एक दुखद घटना जिसको हम कहें, क्योंकि एक कपड़ा पहनने के लिए जो उसके शरीर में था वो लड़की का तो वो भी नहीं बचा। उसकी माँ के कपड़े बचे हैं, बाकी और अन्य आप दिखा सकते हैं अपने कैमरे से। यहाँ कुछ खाने के लिए, रहने के लिए, पहनने के लिए कुछ नहीं बचा है। परिवार में कौन कौन है मास्टर जी? परिवार में इसके उसकी मदर है जो मौके पर थी, उसके फादर हैं वो पानीपत में प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। बड़ा दुखद समाचार है और पूरा गांव इससे बड़ा पीड़ित है इस शोक से। आज मोदी जी की रैली थी, बड़ा चाव था मोदी जी की रैली, मोदी जी को देखने के लिए पूरा हरियाणा इकट्ठा हो रहा है वहाँ पर। लेकिन एक तरफ यह दुखद खबर एक सुबह सुबह ये दुखद घटना होने के कारण गांव के लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, क्योंकि हमारे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है हमारे गांव में। तो इसको भी मेंटेन करना था और वो भी देखना था थोड़ा बहुत। लेकिन सुबह सुबह ऐसी घटना घटने के कारण पूरा गांव पीड़ित हुआ। इस बात से सबके दिलों को ठेस पहुंची है। हम प्रशासन से मांग करते हैं पूरे ग्रामीण, भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे। अगर हो जाए तो उसके लिए सरकार की भी थोड़ी बहुत जिम्मेवारी बनती है कि ऐसे इस प्रकार के काम होने से कोई एक ऐसा फंड बना जाए जिससे गरीब व्यक्ति की सहायता हो सके। अब आप दिखा सकते हैं अपने कैमरे में कि सारी कड़ियों का मकान था, सारी कड़ी जल गई। एक भी चीज़ ऐसी नहीं बची है जो प्रयोग में की जा सके। बिल्कुल भाई, देख लो, एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की तैयारियां थी, खुशियां थी, सारा हरियाणा खुशियां मना रहा था कि भाई आज जींद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ
रजाना कला गांव में फिलहाल आप मौजूद हैं। यहाँ एक 22-23 साल की लड़की सुबह सुबह 5:30 बजे अंदर आप देखोगे तो जिंदा जल गई बिल्कुल, और आज इस दुनिया में नहीं रही। बताया अनुसार है भाई, सिलेंडर था और सिलेंडर फटा है, और इतनी जोर का फटा सिलेंडर भी, ऊपर छत जो है छत फाड़ कर दूसरे कमरे में पड़ा सिलेंडर जाकर, मतलब कुछ नहीं बचा। और जो आसपास ये देखो, या सिलाई मशीन है, फराटा है, सारा कुछ जो है, जो कुछ था ना, मतलब पहनने का एक कपड़ा भी नहीं बचा घर में। शीशे देख लो भाई कितने दूर दूर लग पड़े हैं, मतलब ब्लास्ट होया है पूरा। बचाने की भी कोशिश करी गई, हालांकि परिवार में सिर्फ वो कल्ली थी उस टाइम, उसकी माँ भी बाहर घूमने जा रही थी, और दूसरे जो भाई है वो भी बाहर था, और पिता जो है कहीं काम करते हैं पानीपत में प्राइवेट सेक्टर में। तो परिवार के लिए किसी प्रकार की मदद की अपील है मास्टर जी, क्योंकि हम करते हैं जी, पूरा गांव इस बात के लिए अपील करता है, और गांव के लोग भी इसमें सहायता करने का प्रयास करेंगे। कम से कम उस जान को तो हम नहीं बचा पाए, तो उसकी कम से कम उसके लिए सिर पर ढकने के लिए छत तो हो, ऐसा हम प्रशासन से भी मांग करते हैं, सरकार से भी मांग करते हैं, और समाज सेवियों से भी मांग करते हैं। अगर मेरी बाइट जहाँ तक जा रही है, उनसे अपील करता हूँ कि वो लोग सहायता करने में, जैसे बहुत सारे समाज सेवी हैं, वो इस प्रकार की सहायता करें। बिल्कुल भाई, बहुत दुख भरी खबर है, और पूरा गांव इकट्ठा रहा है, युवा साथी भी आए हुए हैं भाई, मतलब बहुत दुखद खबर है। बिल्कुल भाई साहब, सुबह थे ला लो, टाइम देख लो आप, जितना भी परिवार है, भाईचारा है, सुबह 5 बजे उठा था जब ये हादसा हुआ। सभी सारा परिवार इतना दुखी है भाई, क्यों, मैं तो हमारी भतीजी थी, वो साथ में रही, वो भी भगवान ने लाले भाई छीन ली। तो कहने की बात यह है भाई, क्या बोले, बस नुकसान इतना हो गया, हद से ज़्यादा हो गया भाई। ब्लास्ट भी इतना ज़बरदस्त हुआ था, कोई मकान है साइड में 3 मंजिला होगा, इसके ऊपर तक लाले आग गई थी। हाँ, बहुत तगड़ा ब्लास्ट हुआ भाई। हाँ, नुकसान भी ज़्यादा हुआ है, लड़की ने यही साथ में भाई। बिल्कुल भाई, बहुत बुरी स्थिति हुई है, और घर में तो उन्होंने कह रहे हैं कुछ नहीं बचा, क्योंकि सारा सामान था ना इस शीशे वाले के अंदर ही रखा हुआ था, जो भी था। जी, आप दिखा सकते हैं, कह नहीं रहे हम। एक बार अंदर दिखा दो भाई थोड़ा सा स्थिति। हाँ, मतलब उन्होंने कह रहे हैं भाई पहनने का कपड़ा तक नहीं बचा है, और हालांकि ऊपर कड़ियाँ भी हैं जो बिल्कुल कमज़ोर हो रखी हैं। अंदर उन्होंने कह रहे हैं भाई जाने में भी इस टाइम थोड़ा कमज़ोर हो चुका है, तो ज़्यादा अंदर एक बार दिखा दो। सिलेंडर भी जो है अंदर पड़ा है जाकर, सिलेंडर यहाँ पे बाहर रखा था जहाँ पे फराटा है पीछे, लेकिन धमाके के कारण वो भी थोड़ा पीछे हो जाना एक बार भाई। हाँ, और सिलेंडर भी कोने में अंदर जा पड़ा है, एसी था। आग का कारण कुछ मास्टर जी पता चला हो तो? आग का तो 2 ही कारण हो सकते हैं जी, या तो सिलेंडर फटने का कारण हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रिक शॉर्ट हो सकता है। ब्लास्ट जी बहुत ज़बरदस्त ब्लास्ट हुआ। सिलेंडर जैसे रसोई थी यहाँ पर, रसोई में नहीं रखा था अंदर। जुगरिया तो यहाँ पर सामान है, चाय वगैरह, दीवार से थोड़ा हट जाओ भाई, एक बार दीवार से हट जाओ। चाय इधर बनाते थे। अच्छा, चाय अंदर रख रखा था। यहाँ तो बस सामान पड़ा है बस। गर्मी का समय है ना, ये कंजस्टेड है थोड़ी भी तो ये इस साइड में रखा हुआ था, और वो चाय बनाने के लिए उठी होगी लड़की, उसकी माँ सुबह घूमने के लिए 5-7 मिनट के लिए टहलने के लिए जाती है, उसने गुड्डे का ऑपरेशन भी, घुटनों का ऑपरेशन करवा रखा है उसकी मदर ने, तो थोड़ा बहुत घर से 5 मिनट इधर या 2-4 मिनट इधर उधर घूमने के लिए ऐसा था। बट शॉर्ट सर्किट हुआ है या क्या हुआ है ये तो परमात्मा ही जाने, क्योंकि हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, हम मौके पे नहीं थे। कारण यही रहा है, जब इतनी बड़ी बर्न हुई है, वो लड़की भी बर्न हो गई है सारा का सारा, तो इसके लिए क्या कह सकते हैं। अपना घर स्वयं तो कोई जला नहीं सकता, ठीक बात है जी। तो कोई हादसा ऐसा अब आइडेंटिफाई कैसे करें कि भाई वो सिलेंडर फटने से हुआ है या इलेक्ट्रिक शॉर्ट हुआ है। परिवार की क्या स्थिति है मास्टर जी? परिवार की स्थिति, इसके फादर हैं जो वो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, एक भाई सेपरेट है, और वो मेरे ख्याल गवर्नमेंट जॉब में है? वो अलग है। हाँ, सेपरेट का मतलब अलग है। जो पिता है उसके भाई है जो, उसका भाई एक है, वो भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब। लड़की के भाई वगैरह कोई है? लड़की का भाई एक है। वो सरकारी नौकरी में बता रहे नहीं, वो कहाँ है लड़का है ना, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं वो है। तो बड़ा है ना, जो भाई जैसा चाचा लड़का हो उसका। हाँ जी, हाँ। अब भी आग लगी हुई है, देख सकते हैं आप। बिल्कुल, फिलहाल भी भाई जो कड़ियां हैं जल रही हैं। अभी मेरे ख्याल 2:45 बज चुके हैं, अब भी आग का धुआं आप देख सकते हैं। फायर ब्रिगेड वगैरह टाइम पे आ गए थे? फायर ब्रिगेड हमने 5:30 पे फ़ोन किया उनको, 5:30 के वो 6 बजे के आसपास, ठीक इतना समय लगता है, सफेदों से आई थी। 112 भी उससे पहले आ चुकी थी, 112 ने कॉल किया, और सरपंच साहब हमारे सुमित कुमार हैं, उन्होंने भी अपना सुबह उठते ही लगातार प्रयास में रहे। प्रशासन का सहयोग रहा है, ऐसी बात नहीं है कि भाई उनकी नेग्लिजेंसी थी। जी, हरियाणा सरकार से नायब सिंह अपील सैन से करते क्या? हैं, हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि इस प्रकार की दुखद घटनाओं के लिए कोई अलग से फंड
किया जाए, बनाया जाए और उनकी सहायता की जाए। आकस्मिक घटनाओं के लिए सहायता जरूरी है। उजड़ गया तो परिवार उजड़ गया, बिल्कुल उजड़ने में कोई बाकी नहीं रहा जी। एक एक चीज जोड़ के अपने घर में लाता है, भूखा रह के सारा दिन काम करता है, भूखा रह के घर में आके चीज जोड़ता है, और वो आज सारी चीजें खाली हैं, खाली मैदान हो गया है। ना कपड़े रहे, ना घर में खाने के लिए प्रयोग करने के लिए कोई चीज रही, ना छत रही। भाई जिस उम्र में पिता अपनी बेटे की शादी की तैयारियां करा करा, उस उम्र में देख लो भाई बेटे के साथ शादी ही की हादसा हो गया। तैयारियां, लड़की के लिए, लड़का देखने के लिए प्रयासरत था, पूरा फैमिली लगा हुआ था, शादी के योग्य लड़की हो चुकी थी। वो सपना सरकार का मुझे फेल होता दिखाई दे रहा है, लड़की पढ़ाओ और लड़की बढ़ाओ वाला। आज परमात्मा ने इस प्रकार से काम कर दिया है। पंखा भी देख लो भाई कितना दब चुका है, अच्छा छत पड़ी है जो सारा, मतलब ऐसे पंखा दिख भी नहीं रहा, ऊपर वो दिख रहा है बस। तो भाई इन तस्वीरों पे आपने छोड़ रहे हैं परिवार के लिए जो मतलब पंखा दिख भी नहीं रहा, मतलब काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होया है भाई। और बेटी ने कोशिश भी करी हालांकि बाहर निकलने की, लेकिन आग इतनी तेज थी भाई, बच नहीं पाई। संदूक वगैरह भी सारा जो है, बहुत बुरी स्थिति है भाई, जड़ गया, कुछ नहीं बचा भाई, मतलब पैंट तक के कपड़े नहीं बचे हैं। देख लियो भाई, परिवार की अपील जो है वो भी आपने सुन ली है, क्या कुछ कहना कमेंट में ज़रूर बता दियो। राम राम।